मेट्रो धनाधन बन रही है, आगरा जाके देखिए। 10 काम, हम आपको 50 काम बताइए बताइए। सुनिए, पहला ही काम, आप पहले बताइए आपका राशन कार्ड है? नहीं, मेरा राशन कार्ड ना, मेरा नहीं है राशन कार्ड। झूठ बोल रहे हैं, आपके मम्मी मेरा नहीं, मम्मी पापा का, मेरा थोड़ी। आपका नाम छड़ा है। 5 किलो राशन मिलता है और आपके घर में 10 लोग हैं तो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की सरकार थी, आज से नहीं है, बहुत पहले से मिलता है। कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल कांग्रेस की सरकार। सुन तो लो, सुन तो लो। कांग्रेस की सरकार थी तो ले आओ ना कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में लूट मस्ती थी, उन्हीं के नेता कहते थे। 10 काम बताइए पहले, आप 10 काम बताइए। पहले सुन तो लो, 10 काम बताइए पहले, आपने 10 के बाद 10 काम बताइए आप। राशन निःशुल्क मिल रहा है। राशन निःशुल्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नल से जल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? स्वास्थ्य मैं आपकी बात काटता हूँ, मैं आपकी बात करता हूँ। 10 आपको मैं पुराने वीडियो दिखाऊंगा, मैं भी कवर कर रहा था और कवर करते में हम लोग को भी प्यास लगी तो मैं कम से कम 10 नल मैंने खोले, लेकिन आज भी नल में पानी नहीं आता। झूठ बोल रहे हो। मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है मेरे पास। या तो मेरे साथ चलिए, आप लखनऊ की बात सुनिए, या तो अखिलेश जी को या मायावती जी को खुश करने के लिए शब्द बोल रहे हैं आप। आपको पानी मैं पिलाता हूँ अपनी जेब से। और सुनिए, ना पानी की कमी है, ना राशन की कमी है, और गरीब लोगों की जो छत थी वो मोदी जी ने घर बनवा दिए और गरीब लोगों को लखपति बना दिया, बहनों को लखपति बना दिया। ये भाजपा है तो मुमकिन है, अन्यथा कुछ भी नहीं था। पहले लोग लुटते थे, पिटते थे, अब भाजपा में सुरक्षित भी है और सम्मान भी है। भारतीय तो फिर सरकार प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं जारी कर देती कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? इसको लेके पूरी दुनिया में घूमिए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमिए, जनता बहकाने में नहीं आनी है। आप 10 काम नहीं बता रहे, आप 10 काम तो बता नहीं पा रहे। 50 बता रहे हैं, बताइए ना। 2 काम नहीं बता पाए आप। पहले मैं कह रहा हूँ ना, रोटी कपड़ा शिक्षा दवा सब कुछ भाजपा दे रही है, आप 10 काम घुसड़ रहे हैं। भाई बताइए ना। 110 काम देखिए, अभी 62,000 प्लस पुलिस भर्ती कराई, उसमें गरीब लोग, गरीब के बच्चे लगे, निःशुल्क लगे। जिनका बच्चा लगा है वो मोदी योगी को दुआएं दे रहा है, उनका धन्यवाद दे रहा है। गरीब का बच्चा आज पुलिस वाला बन गया, गरीब का बच्चा अधिकारी बन गया। पहले क्या होता था, भर्तियां होती थी और लिस्टें फाड़ दी जाती थी, एक ही समुदाय को लाभ मिलता था। एक समुदाय की बात, एक सेकंड, आप समुदाय की बात की, हम डायरेक्ट मैं सवाल करता हूँ। ये आरोप सिर्फ एक विशेष जाति या कह सकते हैं यादव समाज पर लगा रहे हैं। इनका मानना है कि और सरकारें होती थी तो सिर्फ एक विशेष जाति या कहें कि यादवों को ही नौकरी मिलती थी। इसी 62,000 वर्षी में लगभग 14,000 यादव नौकरी पाता इसी सरकार में। अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें भी यादवों ने अपनी भूमिका अपनी तरीके से दिखा दी है। और इससे भी पहले सुनो, आप 10 योजना गिनो। देखिए, किसानों का सम्मान में सम्मान निधि मिल रही है और गरीब को राशन मिल रहा है। और सुनिए, उज्ज्वला योजना जो मैंने सिलेंडर करोड़ों निःशुल्क गैस चूल्हा, घरेलू गैस चूल्हा उज्ज्वला योजना के माध्यम से दिया। बैंक खाते जनधन योजना के माध्यम, गरीब का कभी खाता नहीं खुलता था, उनके लाखों करोड़ों खाते खुले। ऐसे 10 नहीं, 110 योजनाएं, और जितनी भी योजना है किसी और के लिए नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के लिए ही बनी हुई है। तो महाराज आप पहले 10 बताइए तो हमें, अभी तक आप 10 नहीं बता पाए। भाई किसान के 10 बता रहे हो। और 10 में से कम 15 योजनाओं का लाभ लेकर के तो हमको पूछ ही रहे हैं आप बताइए ना। 10 हमें बता तो रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग खराब है। कह रहा हूँ राशन लिखो। लिखो ना राशन। राशन 1 हो गया। हाँ, उज्ज्वला योजना लिखो, 2 हो गई। और शौचालय लिखो, 3 हो गए। स्वास्थ्य सेवाएं लिखो, लेकिन हाँ बताइए, और बताइए। और भर्ती देख पुलिस की। और किसान योजना का निधि जो मिल रही है वो लिखिए। और महिलाओं को जो सम्मान मिल रहा है वो लिखिए। जनधन योजनाएं लिखिए। कितना लिखोगे? जितना लिखोगे उतना कम पड़ जाएगा। पर मोदी के यहाँ खजाना है तो जनता के लिए खुला है। जनता के लिए खुला है, लेकिन जनता को कुछ नहीं मिला इस सरकार। आप योजना तो बता नहीं पा रहे आप हमें। बताइए, गांव जनता को मिल क्या रहा है? 5 किलो राशन योजना, ये पुरानी सरकार। 2,000 रुपए किसानों को पेंशन, सिलेंडर दिया जाता है, सिलेंडर के लिए लाइन लगी, राशन के लिए लाइन, सिलेंडर के लिए लाइन, स्वास्थ्य के लिए लाइन, इसके लिए लाइन में लगी, घर बैठे मिल रहा है। मैं थोड़ा तसल्ली रखिए। और सुनो, बार 10 योजना बता रहे हो, अभी भी नहीं बता पाए। मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि तुम कैसे पत्रकार हो कि
दिमाग गड़बड़ हो गया है तुम्हारा, या तुमको ठंडा पिलाया जाए। हम तुमको इतनी योजना बना रहे हैं, आप ही निकाल लीजिए, जबकि 10 से ज्यादा तो आपके परिवार के ले चुके होंगे योजनाओं का लाभ, और हमसे कह रहे हैं 10 बता नहीं पा रहे, हमारे परिवार 10 क्या लेगा? कितना गिना आपने? 6 गिनी हमने। अच्छा, कैसे गिनी आप बताइए? सिलेंडर, और किसान सम्मान निधि 2, और राशन 3, जल कल 4, स्वास्थ्य 5, स्वास्थ्य में मिल क्या रहा है? अरे शौचालय 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया। 6 शौचालय 6। अरे आयुष्मान कार्ड अब 7 6 तो बता दे दिए। 7 हो गया कि नहीं हो गया? पुलिस भर्ती 8 हो गए। कितना हो गया? 8 हो गए। पेंसिल महिलाओं को, वृद्धाओं को पेंसिल जोड़ोगे? चलिए 9 हो गया, और बताइए। और बेरोजगारों को जो क्या नाम है, जो धन दिया जाता है जनधन योजना के माध्यम से 10 हो गया। कहाँ दिया जा रहा है? कहाँ दिया जा रहा है? कितना चाहिए तुमको? कहाँ दिया जा रहा है? 5 लाख का चाहिए? हाँ भैया, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो सुनो, आप देखो जिला उद्योग जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। चाचा चुप हो जाओ, बताइए। गैर उगलते रहते हो हर वक्त। चापलूसी करते हो? कौन चापलूसी करता है? और बताइए महाराज, चापलूसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 99 झूठ पर 61 भारी पड़ेगा। सुनिए, इनकी भी आवाज सुनिए, आप भी गलती कर रहे हैं। 750 किसानों ने आत्महत्या क्यों की? मोदी की कानून के कारण। काली कानून मोदी लाए थे, इसीलिए कानून का आखिर चुनाव कानून वापस भी ली। 750 किसानों की हत्या हुई, क्यों हुई? बहुत सही सवाल है। एक सुनो, किसान था वो घर में था, किसान था वो घर में था, डुप्लीकेट था वो रोड पे था। समझ रहे हैं आप? किसान है, किसान को कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार फिर 2027 में आ रही है, अभी बिहार में बनी है, 25 में, 26 में बंगाल में बनेगी, 27 में योगी बाबा आएंगे डंके की चोट पे, कहता है प्रमोद कुमार। 2 मिनट के लिए देखिए, हमारे खेतों में पानी नहीं है, नहर में पानी नहीं है, खेत में हरियाली नहीं है, खलिहान में बाली नहीं है, किसान के चेहरे पर लाली नहीं है। आज लाली है भाजपा के दलालों के चेहरे पर, भाजपा के सत्ता पे बैठे हुए विधायक के चेहरे पर। और वो कैसी लाली है? जब जानवर मर जाता है, हम देखते हैं कुत्ता जाता है और जानवर को नोच नोच के खाता है, मरे हुए जानवर की आते नोच नोच के खाता है, उसके चेहरे में खून लग जाता है। ये खून की लाली है सत्ता के दलालों पे, विधायकों में, सांसदों पे। हाथ चलिए, किसान के खाते में पैसा नहीं जा रहा है, ये झूठे आंकड़े हैं। एक तुम्हारा मौसम, एक गांव का मौसम गुलाबी है, ये तुम्हारे फाइलों में दर्ज है। किसान मर रहा है, आत्महत्या के लिए मजबूर है। किसान क्यों आज बोल रहा है? इसीलिए कि आज किसान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है, मनरेगा का नाम सिर्फ बदला जा रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। पूरी तरीके से भ्रष्टाचार अपराध का बोलबाला है। और उत्तर प्रदेश की जनता इस उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, पूरे समोसकंभों 1 दर्जन से कम विधायकों पर ला देगी। धन्यवाद। बोलिए क्या कहेंगे आप? बताइए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बता दो गए नेता। मैं कह तो रहा हूँ, जो बोले हैं ये यही बोल सकते हैं, ठीक है? जो बोला इन्होंने, ठीक है, इनके लिए अच्छा होगा। और इनको ये नहीं मालूम है यहाँ से निकलकर जनता के बीच में जाएं। हम हर रोज बाहर, अरे चाचा बोलिए, आप उधर बोलने दीजिए, बोलिए। नहीं, ऐसा है ना, फिर इनको बोलना तो ये बोले। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि भाजपा को कुछ भी कहिए, आप कुछ भी कह भी सकते हैं, हम सब सुनने के लिए तैयार हैं। पर धरातल पे, जमीन पर हम काम करने वाले हैं, हमारे नेता काम करने वाले हैं। और सुनो, पहले जो कहते थे ना, पहले की सरकारें थी, चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में, पहले की सरकारों में इंसान, मनुष्य सुरक्षित नहीं था। मेरी सरकार, मेरे मोदी योगी की सरकार में इंसान तो इंसान, जानवर भी सुरक्षित है। हम इंसान मनुष्यों को खाने को देते हैं राशन, और गाय या जानवर उसके लिए भी चारे का इंतजाम करते हैं। हमने हत्याएं, गौ हत्या बचा दी, हमने गौशाला खुलवा दी। गरीब आज संपन्न है, और जो गाय रखता है उसके अकाउंट में, एक गाय रखता है तो 900 रुपए उसके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। शंकराचार्य गाय के लिए धरने पर बैठे, आप करें गाँव को सब दे रहे हैं। और इसी सरकार में दिन दहाड़े हत्या, आज भी गोरखपुर में हत्या हो गई। अरे सुनिए, गौशाला में जाइए, कितना पहले कितना वो होता था,
अब मैं तो ये कह रहा हूँ, चलो मैं आप सबको सम्मान दे रहा हूँ, आप सरकार लाइए, यहाँ मुंह चलाने से कुछ नहीं होगा, जनता की सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगी। हम कह रहे हैं इनसे, हम वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं, इस बात को नोट कर लो। मैं गर्व से कहता हूं, मेरा मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय श्री राम। कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी है। नेताजी थे, भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, लेकिन 10 काम में आपको क्या मिलेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था, नल, राशन, उज्ज्वला। अरे सुनो, हाँ, भाई साहब सुनना पड़ेगा। हाँ, बताइए। अपने मुंह से कहिए। हाँ, 10 तुमने पूछी कि 10 योजना बताओ, 7 तो तुमने ही कबूल कर ली मेरे भाई। हाँ, जब हम 100 में 60, आधे में बाकी, उसमें भी हमारा हिस्सा है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, तुमने 7 तो कबूल की कि भाजपा में 7 योजनाएं जनता को मिल रही हैं। अब पहले की सरकार की 10 योजना छोड़ो, देकर हम गर्व करते हैं। पहले की सरकारें थी, उसमें आप 5 ही योजना गिना दो, हमें 4 ही योजना गिना दो, गिनाइए आप। इसी सरकार में एक बताइए ना, पहली की सरकार की योजना। सुनिए, सरकार की योजना की बात है ना, हाँ। आपने राशन की बात कर दी। इसी 2017 के पहले इसी लखनऊ को मेट्रो मिलता है, इसी सरकार में सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे मिलता है, इसी सरकार में, इसी लखनऊ में HCL जैसी IT कंपनी मिलती है, इसी सरकार में मेदांता हॉस्पिटल मिलता है। इसी से पहले की बात कर रहा हूँ, ये लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ। विश्व का सबसे बड़ा पार्क मिलता है। और पहले आप सुनिए, आपकी बात मैंने सुनी, मैं पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम की बात करना। लेकिन वो सरकार ये नहीं कहती मैं राशन दी, वो सरकार ये नहीं कहती मैं राशन दूंगा। इसी सरकार कॉलेज, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती है, लेकिन आप राशन की बात कर रहे हैं। आप इस जवान, इस समय के युवा को राशन की जरूरत नहीं, विश्वविद्यालय की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है, अच्छी नौकरी की जरूरत है। हमें राशन की जरूरत नहीं है, हमें गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं जिसमें आज लाइन लगाना पड़ता है। आप राशन की बात करते हैं। आप पत्रकार हो कि सपा के समर्थक हो, बताइए ना। देखिए, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, पहले दूसरी बात सवाल करना तो सर्टिफिकेट नहीं बात है, सुननी पड़ेगी। चाचा मेरे भाई, मैं चुप हो जाओ, मैं सुन दो भाई, फिर बोल लेना भर के। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को आपके चैनल से अगर चला सको, मीडिया, न्यूज जनता की ताकत होती है, नेताओं की ताकत होती है, गरीबों की ताकत होती है। निष्पक्षता से आप इस चैनल को चलाइए। छोटे सवाल सुन लीजिए। आपने बहुत काम बताया, मान ली बहुत काम, हजारों काम किया। एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपकी, सरकार ने कितने नए कॉलेज बनवाए, कितने नए हॉस्पिटल बनाए, मेडिकल कॉलेज बनवाए, कितने नए स्टेडियम बनवाए और कितनी मेट्रो बनवा दी? आप इतना बता दीजिए मैं बस। अरे मेरे भाई, जाल बिछा दिया, कहाँ सो के आया है कि सोता रहता है? कहाँ पे? भाई मेरे, तुम पत्रकार हो, तुम्हें मालूम है ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं उसमें मेडिकल कॉलेज ना खुला हो, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसमें सुनो मेडिकल कॉलेज खुला है, मेट्रो धनाधन बन रही है। आगरा जाके देख लो, सुनो आगरा जाके देख लो, आप हाईवे 4 लेन कहीं पर भी चले जाओ, ऐसा जाल बिछा रखा हमारे नितिन गडकरी ने। आज विरोधी भी, विपक्ष भी हमारी तारीफ करते हैं नितिन गडकरी जी की। और आप कह रहे हो कि सड़कें कहाँ हैं? इतनी बेहतरीन सुविधाएं दी हैं, इतनी गांवों में लाइट व्यवस्था कर दी और पानी की व्यवस्था कर दी, सड़कों की जाल बिछा दिए। आप पहले देखो, पहले हम देखते थे मेरठ वाला बन गया, पूर्वांचल बन गया, जहां पूरे भारत में जाओ सब जगह जाल बिछा दिया है। पर आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसमें क्या करूं? आपको ये लग रहा है कि भाजपा कुछ नहीं कर रही है, भाजपा गलत कर रही है। भाजपा अगर गलत कह करके भी हम कह रहे सरकार तुम्हें लानी है, लेके आओ। यहाँ कहने से कुछ हो रहा है? हमारे भाई, मैं अभी बता दे रहा हूं आपके चैनल से, हमारे लोग आराम को हराम समझते हैं और जनता के बीच में दिन और रात खपा रहे हैं और जनता के कल्याण के लिए दिन और रात
मोदी जी काम कर रहे हैं। और जनता की हितैषी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और मोदी योगी जैसा युग मिला, हम तो धन्य हो गए, तो यहाँ की जनता भी धन्य हो गई। और देखते होंगे आप वीडियो, जनता मोदी योगी को भगवान मानती है, भगवान मानती है। कलयुग में भगवान मानती मोदी योगी की, लेकिन जनता की समस्याओं को सरकार से कोई मतलब नहीं। हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, क्योंकि इसी सरकार में जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। और एनसीआरबी में उत्तर प्रदेश आज अपराध में नंबर 1 पर है, महिलाओं के साथ अपराध में नंबर 1 पर है, और दलितों के अपराध में तो बात ही ना करिए। इसी सरकार की एनसीआरबी के डेटे हैं। 10 काम की बात आती तो हमने आपको बता दिया। साहब कहते हैं हम राशन दिए, पानी दिए और वगैरह वगैरह दिए, शौचालय दिए। ये गर्व करने वाली चीजें नहीं है कि अगर हम इस पर गर्व करें। जो चाहिए आम जनमानस को वो नहीं मिलता। और सही भैया ने एक चीज और कही, नेताजी ने कहा हम विश्व गुरु बन रहे हैं और मोदी जी का डंका बन जा। लेकिन हमारे देश के फैसले आज अमेरिका लेता है। अमेरिका कहता है कि भारत अगर रूस से तेल खरीदेगा तो हम 200% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन वही अमेरिका मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान कहता है हम भारत को इजाजत देते हैं कि 30 दिन तक आप रूस से तेल खरीद कर सकते हैं। अमेरिका हमारे देश का नौकर, मालिक, मित्र हो सकता है, लेकिन मालिक नहीं। इंदिरा गांधी जी ने कहा था। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर दिया जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुंह बंद रखते, कोई जवाब नहीं देते। इसी तरीके से सैकड़ों बार कहता भारत पाकिस्तान का सीज फायर हमने करवाया, लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े नेता चुप रहते हैं। फिलहाल वीडियो लंबी हो गई, तमाम चर्चाएं हुई, और इस चर्चा पर आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।